Hello everyone, a very good afternoon to all of you. Once again, I'm here with a new lecture of the lesson French Revolution students. Last day we have discussed several important issues. Okay, under it we have studied the France abolishes monarchy and becomes a republic. Okay, we have studied about how after just got independence from how Jacobins played an important role under it. Maximilian Robespierre played an important role, and they treason. They charged a treason over Louis XVI, and then after executed him and his wife Antoinette also. Okay, after that there's a next shift, in the rules came upon, and the shift it was the reign of terror, students. Okay, so the reign of terror began after this. Means reign of terror का मतलब होता है कि फिर गवर्नमेंट स्टार्ट हुई। रेन ऑफ टेरर आज मैंने आपको बताया था कि किस तरह से यूरोप जब जैकोबिन्स का रूल होता है, और उसके बाद से फिर मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरी जो है वो अपनी सारी पावर्स को अपने हाथों में धीरे धीरे लेते हुए अब उसने अपना रूल स्टार्ट किया। ठीक है, लुई 16 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी उसको भी ख़त्म करके कंप्लीट मोनार्की का एंड हो गया उसके एग्जीक्यूशन से। उसके बाद फिर रेन ऑफ टेरर का दौर आया है। ठीक है, उसके बाद रॉबस्पियरी का दौर आया जिसको रेन ऑफ टेरर कहते हैं। ओके, so let's move further there without wasting much of time. So the period of 1793 and 1794, okay, the period of 1 year is referred to as the reign of terror. Okay, reign means rule of terror. reign of terror means rule of terror, मतलब कि भय का, आतंक का शासन। ओके, सो क्यों रेन ऑफ टेरर कहा जाता है? रॉबर्ट्सपियरी के रेन को, उसके रूल को क्यों रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, वो अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों में ना ये दीज आर द शीट्स, ओके, बिहाइंड द स्प्राउटिंग ऑफ द नेपोलियंस रूल। ठीक है, नेपोलियन के रूल आने के पीछे कारण ये सब बनते हैं। उसमें रेन ऑफ टेरर भी एक कारण था। तो इसका रूल शुरू होता है 1793 से 1794 के दौर में। ओके, रॉबर्ट्सपियरी फॉलोड पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। ओके, रॉबर्ट्सपियरी ने क्या किया? उसने एक सेवर कंट्रोल मतलब कठोर नियंत्रण और पनिशमेंट वाली पॉलिसी को अपनाया। पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। ठीक है, उसने क्या किया? उसने एक पनिशमेंट और सेवर कंट्रोल बहुत मजबूती से उसने गवर्नमेंट के रूप में कंट्रोल किया लोगों के ऊपर, और लोगों को पनिशमेंट के थ्रू जो है डराने का काम किया। ओके, ऑल दोज हु डिडंट एग्री विथ हिम, जो लोग भी उससे सहमत नहीं होते थे ना, वेदर एक्स नोबल्स और क्लर्जी, चाहे वो पुराने नोबल्स हों या पूर्व क्लर्जी के मेंबर रहे हों, या मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर रहे हों, एंड हिज ओन पॉलिटिकल पार्टीज मेंबर ऑल्सो वर अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड। इन सभी को, जो लोग उससे सहमत नहीं होते थे, उसने सबको पकड़वा करके जेल में डलवा दिया। एंड देन ट्राइड देम टू अ ट्रिब्यूनल, और फिर ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट होता है, और फिर उन सब की ट्रायल करवाता है एक कोर्ट के सामने। एंड व्हेन द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, और जब कोर्ट उन्हें गिल्टी पाती थी, जब कोर्ट जो है उन्हें अपराधी पाती थी, उन लोगों को जिनको ये जेल में डालता था, सो देवर गुलेटाइंड, उन्हें बाद में रॉबर्ट्सपियरी गवर्नमेंट पनिशमेंट के रूप में गुलेटाइंड करता था। अब गुलेटाइंड क्या था उसको जान लीजिए। गुलेटाइंड एक प्रोसेस था पनिशमेंट देने का, मृत्यु दंड देने का। इज़ अ डिवाइस consisting of two poles, okay, two poles and a blade like this, two poles, okay, under it there is a place for putting our head,
okay, neck over there, and there was a sharp blade which comes like this, and तो इस तरह से कि एक तेज ब्लेड होती और उसके बीच में गर्दन डालने के बाद वो गर्दन को फट से गिरा के काट देता था, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, ठीक है। पोल्स एंड अ ब्लेड विथ विच अ पर्सन इज बीहीडेड, जिसमें एक व्यक्ति को अपना सिर डालना पड़ता था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलेटाइंड हु इन्वेंटेड, जिन्होंने इस सिस्टम को इन्वेंट किया था उन्हीं के नाम से इसको गुलेटाइंड कहा गया। तो वो बहुत ही हार्शली गुलेटाइंड नाम से पनिशमेंट दिया करता था सभी को, ठीक है, जो उसके खिलाफ बोलता था। फर्दर, रॉबस्पियरी गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। अभी उसके रेन ऑफ टेरर का अंत यहीं पे नहीं हुआ था, अभी और भी चीज़ें थी जिससे आप अपने आप समझ जाएंगे यस ऑब्वियसली दिस वाज अ रेन ऑफ टेरर। उसने क्या किया, उसने ऐसा लॉ जो है, एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत मैक्सिमम सीलिंग ना, मैक्सिमम सीलिंग का मतलब बहुत ज़्यादा जो है नियंत्रण ना, किसके ऊपर बनाया गया, मजदूरी और कीमतों के ऊपर, कि कितना मजदूरी देनी है, कितना कीमत रखना है वस्तु का बाज़ार में, इन सब को की प्राइसेस जो है वो रॉबस्पियरी गवर्नमेंट डिसाइड करने लगी। मीट एंड ब्रेड वर राशनड, ओके, मीट और ब्रेड को राशन कर दिया गया, मतलब राशन शॉप पे मीट और ब्रेड बिकने लगा, ठीक है। Peasants were forced to transport their grains to the cities and sell it एट फिक्स्ड प्राइसेस सेट बाय गवर्नमेंट। जो किसान होते थे उन्हें मजबूर किया जाता था कि वो अपने अनाज को लेकर के शहरों में आएँ। जो किसान अपने अनाज उगाते थे उन्हें मजबूर किया जाता था कि अनाज को लेकर के वो शहरों में आएँ और जिस कीमत पर सरकार तय करे उसी कीमत पर वो बेच करके चले जाएं, चाहे सरकार उसको कम कीमत दे चाहे ज़्यादा दे, उसी कीमत पे उन्हें मजबूरन बेचने के लिए मजबूर किया गया, ठीक है। फर्दर, यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव ओके वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। अब अगली जो इन्होंने सेंसरशिप लगाई वो ये थी कि सब ज़्यादा महंगे जो गेहूं के आटे थे उसको सरकार ने रोक लगा दी, उसके ऊपर बहुत जो महंगे एकदम सफ़ेद वाला आटा था उसको सरकार ने रोक लगा दिया कि ये आटा अब कोई नहीं खाएगा। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द इक्वलिटी ब्रेड। हर सिटीजन को यह कह दिया गया, ऑर्डर दे दिया गया कि अब आपको आवश्यकता है कि आप केवल इक्वलिटी ब्रेड खाएं, मतलब जो ब्रेड सब खाते हैं, जो रोटी सब खाते हैं जिस आटे का, सस्ते आटे का, उसी का आप भी रोटी खाएंगे। आप कोई बेहतरीन वाला, ये अलग वाला, वो अलग वाले आटे से ऐसा कोई नहीं खाएगा। उसके बाद उसने क्या किया, इक्वलिटी वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेसेस, ठीक है। स्पीच और एड्रेस के फॉर्म में उसने इक्वलिटी को प्रैक्टिस कर दिया, इक्वलिटी को प्रैक्टिस में लाया, लेकिन केवल स्पीच और एड्रेस के फॉर्म में, और किसी तरह की इक्वलिटी को उसने समाप्त कर दिया। केवल बोलने और संबोधित करने की आज़ादी या उसकी समानता उसने दी बस। फर्दर, इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल मॉस्नेयर, उसके बाद क्या हुआ कि उसने कुछ टाइटल्स को, कुछ तरह के जो एड्रेसिंग थी उसका फॉर्म भी उसने चेंज कर दिया। ही वॉज रियली एन इसेंट्रिक वन, ल्यूनेटिक था, पागल था, सनकी था वो। और उसने क्या किया, उसने ट्रेडिशनली जो लोग फ्रेंच लैंग्वेज में मिस्टर को, सर को मॉस्नेयर कहते थे, और मैडम जिसको हम आज बोलते हैं वो एक्चुअली मैडम जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड है, और फ्रांस में उसको मैदाम बोलते हैं, ओके। सो मैडाम और मैदाम, सो मैडाम जो और मॉस्नेयर सर को बोलते थे, मिस्टर या सर को, उसको उसने बोलने के बजाय उसने सभी फ्रेंच मैन को कहा कि सभी लोग केवल सिटॉयन एंड सिटॉयनी बोलेंगे, ठीक है। मेल के लिए सिटॉयन और फीमेल्स के लिए सिटॉयनी जैसे वर्ड का इस्तेमाल करने को उसने कहा। उसके बाद चर्च वर शट डाउन, चर्चेस को जो है, चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिसेस। चर्चेस को बंद कर दिया गया और उनकी बिल्डिंग्स को, ओके, उनकी बिल्डिंग्स को बैरक्स, आर्मी की छावनी, और इसके अलावा आर्मी की छावनी के साथ साथ ऑफिसेस में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। सो ये चीज़ें चलती रही, लगभग 1 साल तक चलती रही। फिर क्या हुआ
क्योंकि अब जानते हैं ही हैं अत्याचार कितने दिन चल सकता है ना, और जिसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं चाहे वो अपने घर के लोग क्यों ना हो, वो भी तो एक दिन बोर हो जाएंगे. सेम इट हैपेंड. रॉबस्पियर परसुएडेड हिज पॉलिसीज सो रिलेंटलेसली. ओके, बिना सोचे समझे उसने अपनी नीतियों को इस तरह से लोगों को मनवाया दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन, कि जो उसको शुरुआत में सपोर्ट करते थे एक साल पहले, वो ही अब उम्मीद करने लगे कि नहीं, अब इसके रूल में बदलाव होना चाहिए, रॉबस्पियर हटना चाहिए. इसीलिए फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794. और इसीलिए 1794 में एक कोर्ट में उसका ट्रायल किया गया और उसमें उसको दोषी सिद्ध कर दिया गया. अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू गुलेटाइन. और उसे पकड़ लिया गया, उसे जेल में डाल दिया गया और अगले ही दिन उसे गुलेटाइन, जो उसकी ही दी गई सज़ा के तरीके थे उसी के तरीके से उसको फांसी दे दी गई. ओके, सो दिस वाज द वे ऑफ Robespierre's rises and it's his decline, and this entirely known as the reign of terror. Okay students, hope you guys understood it. You need to study it. आप खुद से जो है what is liberty, okay, टू कन्फ्लिक्टिंग विव्स, आप इसको ज़रा पढ़ लेंगे अपने से, ये आपका टास्क है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डिस्कस कर लेंगे. ओके, फर्दर लेट्स मूव टूवर्ड डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस. ओके, अब अगला टॉपिक जो है डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस. ओके, अब आप जानते हैं कि 1794 में गुलेटाइन करके रॉबस्पियर को, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को गुलेटाइन कर दिया गया, उससे हटा दिया गया. अब उसके बाद एक नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वेट कर रहा था, अब वो आ गया. क्या था वो, देखिए. द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू शेष पावर. जब तक जैकोबिन्स का ओनर मतलब रॉबस्पियर था, तब तक वेल्दियर सेक्शन को उनकी दाल नहीं गल रही थी, जो अमीर सेक्शन थे समाज के. जैसे ही जैकोबिन्स का डिक्लाइन हुआ, जैसे ही जैकोबिन और रॉबस्पियर का अंत हुआ, it allowed, this situation allowed wealthier middle classes to seize power. और इस सिचुएशन की वजह से जो वेल्दियर लोग थे उन्हें क्या मिल गया, उन्हें मौका मिल गया, उन्हें अपनी पावर को फिर से शेष करने का, पावर स्थापित करने का मौका मिल गया. ठीक है. अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड. जब वो लोग रूल में आए तो उन्होंने क्या किया, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया जिसने डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टाइड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. समाज के जो नॉन प्रॉपर्टाइड सेक्शन थे, ठीक है, उनको वोट देने के अधिकार को ही उस संस्थान, उस डायरेक्टरी रूल ने क्या किया, उसको छीन लिया ना. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो नॉन प्रॉपर्टाइड, क्योंकि अमीर लोग थे, उन्होंने फिर से पुराने सिस्टम को अप्लाई कर दिया, और जो प्रॉपर्टाइड नहीं थे, प्रॉपर्टाइड मतलब प्रॉपर्टी जिनके पास नहीं थी, उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उन्होंने वोट देने से डिनाई कर दिया, वोट देने के अधिकार से. फर्दर इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल. अब इस तरह से जो राइट्स था, पावर था, वो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो चुनी हुई इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उनके हाथों में शक्तियाँ दे दी गईं. देन दे अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी. ओके, और फिर उन्होंने एक डायरेक्टरी अपॉइंट किया, एन एग्जीक्यूटिव. डायरेक्टरी मीन्स एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स. 5 मेंबर्स की एक कार्यपालिका, एक एग्जीक्यूटिव को उन्होंने फॉर्म किया, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, डायरेक्टरी रखा. और दिस मीन्स अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव. ठीक है, डायरेक्टरी रूल बनाने का मतलब था, एक तरह से संरक्षण था, सेफ गार्ड था. ठीक है, कि पावर के एक हाथ में कंसंट्रेशन के, पावर के एग्जीक्यूशन का कंसंट्रेशन एक हाथ में सुरक्षित करने का केवल ये तरीका था, इसलिए डायरेक्टरी रूल को अप्लाई किया गया. ठीक है, बट द इनस्टेबिलिटी, लेकिन क्योंकि डायरेक्टरी रूल जो है
उसमें आपस में ही लोग जो है फंसे रहे आपस में, और वो कई ढंग से काम नहीं कर पाए, ठीक है। अपनी डायरेक्टर्स जो थे उनके अपने क्लासेस चलते थे लिटरेरी काउंसिल में, उनके अपने विवाद चलते रहे, और दिस बट द इनस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, तो इस तरीके से इन लोगों की अपनी इनस्टेबिलिटी से, डायरेक्टरी रूल के इनस्टेबिलिटी से क्या हुआ कि रास्ता मिल गया, तरीका मिल गया मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट को अपनी पावर को इस्टेब्लिश करने का मौका मिल गया। तो ये तरीके थे ये इनस्टेबिलिटी या अस्थिरता की वजह से नेपोलियन ने मौके का फ़ायदा उठाया और वो अपनी पावर को सेज करके बैठ गया। सो through all these changes in the form of government, the ideals of freedom, of equality before the law and fraternity remained inspiring ideas that motivated political movements in France. भले ये सब चेंजेस होते रहे, लेकिन जो आइडियाज़ थे फ्रीडम के, इक्वलिटी के, फ्रेटर्निटी वगैरह, भाईचारे के, ये लगातार ये आइडियल्स इंस्पायर करते रहे लोगों को फ्रांस में एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप, और बाकी यूरोप के हिस्सों में भी उस दौरान, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्टरी रूल एक शॉर्ट में हमने देखा और रेन ऑफ टेरर देखा, और इन दोनों के रूल ने फिर पूरे नेपोलियन के लिए रास्ता खोल दिया। इस तरह से नेपोलियन जो है वो एक गवर्नमेंट फॉर्म करने में सफल रहा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट फॉर टुडे। ओके, होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। I really seek your response which I'm not getting, जो नहीं मिल रहा है। So आपके responses जो है वो 12 to 1 o'clock के बीच में नहीं आते हैं। It seems like that you are not listening or watching the video. Okay, so I request you keep listening and watching. There couldn't be any possible way to study right now. Okay, so please pay attention and try to form your notes and show me later. Okay, so with this, thank you everyone. A very good day ahead. Thank you everyone.